आखिर मनुष्य को कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज का प्रसंग, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, बड़ी ही प्रेरणादायक है। हमें बड़ा ही शिक्षा देकर के ये कहानी जाएगी। इस कहानी को अंत तक अवश्य सुन लीजिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि मनुष्य योनि के बाद एक मनुष्य को क्यों कुत्ता का जन्म मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि उसके कर्मों के अनुसार ही उसे मृत्यु से पहले पता लगा सकते हैं कि किस योनि में उसे जन्म मिलेगा। तो दोस्तों, मनुष्य के कौन से कर्म ऐसे होते हैं जिससे इंसान को, एक मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है आपसे, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों। और हो सके तो अपने सगे संबंधी मित्रों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा लिखें या अपनी जो भी राय हो वो अवश्य लिखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक किसी नगर में एक राजा रहा करता था। बड़ा ही अच्छा राजा था, धर्मशील राजा था, बड़ा ही गुणवान राजा था। कभी भी किसी के लिए अन्याय नहीं करता था, उसे न्याय ही देता था। दोस्तों, एक बार क्या होता है, उसी राजा के राज्य में एक कुत्ता था और वो कुत्ता राजा के महल के दरवाजे के सामने आकर बहुत तेजी से रोने लग जाता है। दोस्तों, जब बहुत तेजी से रोता है, वहां पर राजा ने उस कुत्ते को एक द्वारपाल के द्वारा वहां से भगवा दिया। जब वो कुत्ता वहां से भगाया, कुत्ता वहां से तो भाग गया, एक किसी जंगल में पहुंच गया। सुबह हुआ, सुबह होते ही होते दूसरे दिन वो कुत्ता फिर से उस राजा के उसी दरवाजे पे, महल के दरवाजे पे आकर रोने लगा। दोस्तों, जिस वक्त वो फिर दोबारा से रोया, राजा ने फिर द्वारपाल के द्वारा उस कुत्ते को वहां से भगा दिया गया। अब वो कुत्ता भाग गया। तीसरा दिन फिर हुआ। तीसरे दिन आकर के उसी जगह कुत्ता बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा दुखी होकर के रोने लगा। दोस्तों, जब तीसरा दिन हुआ, 2 दिन तो राजा ने उसे अपने नौकरों के द्वारा भगवा दिया, तीसरी बार उसे भगाया नहीं। राजा के दिमाग में एक बात आई, हो न हो बात क्या है, ये रोजाना यहाँ पर आकर के ही क्यों रोता है, क्या कारण है। आज उस राजा ने एक अपने मंत्री को भेजा, जवाब दिया जाओ और उस कुत्ते को हमारे पास लेकर के आओ। आखिर बात क्या है, जो कुत्ता हमारे दरवाजे के ठीक सामने आकर ही क्यों रोता है। दोस्तों, जब एक नौकर गया और जाकर के कुत्ता से कहा, कुत्ते जल्दी से चलो, आज हमारे महाराज ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। मित्रों, उसी वक्त जो कुत्ता था वो कहता है, भैया हमें महाराज ने बुलाया है, लेकिन हम महाराज के यहाँ पास तक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे जीव हैं, हमें लोग अपवित्र मानते हैं। जहाँ पे मंदिर हो, जहाँ पे तुलसी का वन हो, जहाँ पवित्र स्थान हो, गृह हो, मठ हो, ऐसी जगह पे हमारा जाना वर्जित होता है। हम महाराज के पास जहाँ सभा लगी हो वहाँ हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए यदि महाराज हमें बुला रहे हैं तो एक निवेदन है मेरा महाराज से, जाकर के कह दो महाराज मेरी बात यहाँ मेरे पास आकर ही सुने। जाकर के उस नौकर ने महाराज को बताया, महाराज कुत्ता यहाँ नहीं आना चाहता है, वो आपको बुला रहा है। बड़ा ज्ञानी सा मालूम पड़ रहा है वो कुत्ता। एकदम महाराज सोचने लगे, बताओ कुत्ता भी क्या ज्ञानी होता है, कुत्ता तो एक मूर्ख के समान होता है, उसके अंदर कितना ज्ञान होता है वो तो हमें सबको ही पता है। आज दोस्तों, जिस वक्त वो राजा चलकर के उस कुत्ता के पास आया, वो कुत्ता ने आकर के सबसे पहले महाराज को प्रणाम किया। महाराज, आज मैं बड़ा दुखी हूँ और आपके मेरे पास आने के लिए, कष्ट के लिए खेद है। जो मैंने आपको अपने पास बुलाया,
महाराज, मैंने आपको अपने पास क्यों बुलाया? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। महाराज ने कहा, अपने दिल की बात हमें बताओ, तुम क्यों दुखी हो? बोले, हम इसलिए दुखी हैं कि आज तीसरा दिन है, तब महाराज आपने हमारी बात को सुन पाया है। दुख यह है कि मैं आपसे न्याय मांगने आया था। एक जगह से मैं निकल कर आ रहा था तो एक साधु ने मेरे पत्थर मार करके और मेरे पैर को तोड़ दिया। मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने जबकि उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, उसने मेरे पैर क्यों मारा? सिर्फ पैर में पत्थर क्यों मारा? सिर्फ मुझे इसका न्याय चाहिए, क्योंकि आप सत्यवादी राजा हो, अन्यायी राजा नहीं हो, न्याय दिलाते हो, मुझे भी न्याय दिलाओ। दोस्तों, कुत्ता की ऐसी बात सुन के महाराज ने देरी नहीं लगाई, उस साधु को बुलाया और उस साधु को बुला करके कहा, साधु, तुमने इस कुत्ते के पैर में पत्थर क्यों मारा? क्या कारण था? इस कुत्ता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम एक साधु होकर के, असहाय जीव होता है कुत्ता, उसके ऊपर रहम नहीं खा सके, क्या कारण था? उसी वक्त वो साधु समझाता है, क्या बताएं महाराज, जब मैं किसी नगर से भिक्षा करके वापस लौट रहा था एक जंगल के रास्ते, तो ये कुत्ता आकर के उस भिक्षा को आकर के मुंह लगा देता है। इसलिए इसने सारे जो भी मैंने भोजन इकट्ठा किया था भिक्षा के रूप में, वो इसने अपवित्र कर दिया था, झूठा कर दिया था। इसलिए मैंने इसे पत्थर फेंक करके मार दिया, इसे भगाने के लिए। दोस्तों, उसी वक्त कुत्ता कहता है, महाराज, मैंने सिर्फ जो ये कमंडल लिए थे उस तरफ मुंह किया था, इनका कोई भी भोजन मैंने झूठा नहीं किया था। महाराज ने कहा, क्या साधु, ये जो कुत्ता कह रहा है वो बात सत्य है? कहा, हाँ, बात तो सत्य है, इसने भोजन जो झूठा नहीं किया था, मैंने अपने मन में समझ लिया था कि कहीं ये मेरे भोजन को झूठा न कर दे, इसलिए मैंने इसे पत्थर मार करके भगा दिया था। दोस्तों, उसी वक्त राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें दंड देंगे, क्योंकि आपने एक असहाय जीव को सताया है, उसे इतना कष्ट दिया है, पीड़ा दी है। अब उस कुत्ता से कहा, कुत्ता, तू बता, अब जो भी इस साधु को दंड देना चाहे वो तू दंड दे सकता है। मित्रों, उसी वक्त कुत्ता ने कहा, महाराज, दंड यह है कि इन्हें साधु को एक किसी मठ का महंत बना दिया जाए, उस मंदिर का एक मालिक बना दिया जाए, बस यही दंड काफी है। दोस्तों, जैसे ही राजा ने उस साधु को एक सुंदर से रथ में बैठाया और एक मठ का मालिक बना दिया, उसके बाद सब लोगों ने पूछा, ये बताओ, ये तो तुमने दंड की जगह उसे वरदान दे दिया, ये कोई दंड थोड़ी होता है जो तुमने उसे दंड न दे करके उसे एक वरदान दे दिया, उसका भला कर दिया, उसका जीवन सफल बना दिया, एक मठ में रहेगा, बड़े अच्छे वस्त्र पहनेगा, न तो उसे कुछ करना पड़ेगा, सब लोगों को अपनी हुकूमत में चलाएगा। दोस्तों, उसी वक्त वो कुत्ता हंस गया। सब लोगों ने पूछा, कुत्ता, तू हंस क्यों रहा है? बात वो है जो तुम्हारे दिल में है, उसे हमें खोल के बताओ। उसे संत को, साधु को, उसने तुम्हारा जो पैर तोड़ दिया, उसे तुमने दंड न देकर उसे महंत बनवा दिया, ऐसा क्यों किया? जवाब दिया, महाराज, मैंने उसे दंड इसलिए दिया कि आप मुझे जो कुत्ता देख रहे हो, मैं पहले पूर्व जन्म में कुत्ता नहीं था, मैं भी एक मठ का महंत था, और मुझे कुत्ता योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा? इसीलिए कुत्ता योनि में जन्म लेना पड़ा क्योंकि जो लोग पराई बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखते हैं, जो स्त्रियां पराये पुरुष से संबंध बनाती हैं, जो किसी असहाय जीव को सताते हैं, दूसरों का धन लूट लूट करके खाते हैं, जो लोग धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करके अपनी तिजोरियों को भरते हैं, वो आखिरकार अगले जन्म में कुत्ता ही बनते हैं। जो मैं भी एक मठ का मालिक था, बहुत सारा पैसा मैंने खाया था, आज मुझे कुत्ता बन करके भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किसे
कुत्ता योनि में जन्म मिलता है मनुष्य के बाद। जो लोग चोरी का धन खाते हैं, लूट घसूट करते हैं, जो लोग धर्म के नाम पर धर्म यानी धर्म को ढाल बना करके पैसा इकट्ठा करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आखिरकार जो स्त्रियां पर पुरुष की तरफ नियत ललचाती हैं, अपने पति से प्रेम नहीं करती हैं, पर पुरुष से संबंध बनाती हैं, जो पुरुष पराई बहन बेटियों को बहन बेटी नहीं समझते हैं, आखिर वो अगले जन्म में कुतिया और कुत्ता ही बनते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं। फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।